हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष एंड आई वेलकम यू इन आवर प्यारास चैनल फिनिक्स क्लासेस। और लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पॉलिनोमियल की फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली और फंडामेंटल भी कर लिया। तो चलिए पॉलिनोमियल को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल की। किसकी बात करते हैं? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो देखिए, अब पॉलिनोमियल हो गई। अब मान लीजिए कोई वैल्यू है, तो उसकी अगर कोई पॉलिनोमियल है और हमें उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन इसमें देखिए क्या बनता है। जैसे मान लीजिए, इसको क्वेश्चन से ही समझिएगा। जैसे मान लीजिए पॉलिनोमियल आपको दी गई है px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब ये आपको एक पॉलिनोमियल दी गई है और आपसे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2। तो इसको बोलेंगे क्या? तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2। इसका मीनिंग ये हुआ कि फाइंड, जैसे इसका नाम पॉलिनोमियल p है तो p2। क्या मीनिंग हुआ? p2 का क्या मतलब हुआ कि आपकी जो पॉलिनोमियल है उसमें जहां जहां वेरिएबल है, क्या जहां जहां वेरिएबल है वहां पर आप वेरिएबल की जगह पर 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मान लीजिए बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0, यानी कि आप क्या करिए, जहां जहां वेरिएबल है वहां वहां पर वेरिएबल की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए? 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -3, तो आप क्या करिए, जहां जहां x है या वेरिएबल जो भी हो तो उसकी जगह पे आप क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? -3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बोला गया फाइंड द पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2, यानी कि हमें p2 फाइंड आउट करना है। तो p2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। ठीक है, तो 3 इंटू 4 माइनस 10 प्लस 6 मीन्स 12 माइनस 10 प्लस 6। व्हाट डज इट मीन? 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा p2 इज इक्वल टू 8। तो द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू 2 इज 8। पॉलिनोमियल की x इक्वल टू 2 पर जो वैल्यू है वो कितनी है? 8 है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर इसका रूल बनाया तो हम बोल सकते हैं कि मान लीजिए x इक्वल टू अल्फा पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए, तो आप क्या करिए, पॉलिनोमियल में हर जगह क्या डाल दीजिए? वेरिएबल की जगह पे अल्फा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू एट एनी पॉइंट ऑफ x क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे एक आध क्वेश्चन और कर लें। जैसे एक पॉलिनोमियल आपको दी गई है, आपको दिया गया है rx इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और आपको बोला गया r ऑफ -1 फाइंड आउट करिए। क्या फाइंड आउट करिए? r ऑफ -1 फाइंड आउट करिए, या फाइंड द वैल्यू ऑफ rx एट x इक्वल टू -1। इसको दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे क्वेश्चन को कि फाइंड द वैल्यू ऑफ rx एट x इक्वल टू -1। तो जहां जहां क्वेश्चन में आपके x है वहां वहां आप -1 क्या करिए? सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो r ऑफ -1 क्या हो जाएगा? 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। तो अब ये आ जाएगा -5 माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, यानी कि -5 माइनस 4 प्लस 3 मीन्स -9 प्लस 3 यानी कि -6, यानी कि r ऑफ -1 इज इक्वल टू कितना आ गया? -6 आ गया। तो इस तरह से आप किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू एट एनी पॉइंट निकाल सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग दैट वैल्यू इन द पॉलिनोमियल इन प्लेस ऑफ x। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, ये इतना इजी है कि इसमें कोई बच्चा गलती कर ही नहीं सकता। बहुत आसान है, बस जो वैल्यू दी गई है वेरिएबल की जगह रख दिया, सॉल्व कर लिया, जोड़ना घटाना है, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, बस गलती यहाँ पर एक ही हो सकती है कैलकुलेशन में। तो इसके लिए हमेशा याद रखिएगा, रूल बना लीजिए कि ऑलवेज सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन ब्रैकेट। क्या? ब्रैकेट। मैं इसको लिख रहा हूं, आप सोच रहे होंगे लिख क्यों रहे हैं, बोल भी सकते थे। लिख इसलिए रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान कर लीजिए कि आपको जब भी
वैल्यू फाइंड आउट करनी हो पॉलिनोमियल की, तो आप जो भी वैल्यू x की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते समय पॉलिनोमियल में सब ब्रैकेट, देखिए मैंने हर जगह ब्रैकेट यूज किया ताकि आपकी कोई कैलकुलेशनल एरर ना हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर में। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्योंकि आगे पॉलिनोमियल पूरी इसी पे चलेगी, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्योंकि जीरो ही हमें निकालने होते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस में और उसी से आगे कॉन्सेप्ट भी बनता है। ठीक है, तो अब हमसे अगर कभी बोल दिया जाए कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालिए, क्या करिए, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालिए। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, इसको आराम से देखिएगा। ठीक है, तो बोला गया कि फाइंड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है that value of x for which value of polynomial results as zero, कि x की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में अगर सब्स्टिट्यूट किया जाए तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है, क्या x की वो वैल्यू जिसको अगर पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट किया जाए तो पॉलिनोमियल की जो वैल्यू आए वो इज इक्वल टू क्या है, जीरो आए। तो ऐसे वैल्यू जो होती है, तो x की जो वैल्यू होगी, जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आई है, उस x की उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलेंगे, अदरवाइज वो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल नहीं होगी। ठीक है, एग्जांपल लेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए। तो अब देखिए जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल में दो कॉन्सेप्ट आते हैं। एक आता है कि कोई नंबर आपको दिया गया है और बोला जाएगा ये बताइए कि ये जो है ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है, तो ये चेक करने वाली बात हो गई। दूसरा जो टाइप बनता है वो ये बनता है कि आपको कोई पॉलिनोमियल दी जाएगी और बोला जाएगा इसके जीरोस फाइंड आउट करिए। क्या, इसके जीरोस फाइंड आउट करिए। तो एक होता है जीरो को चेक करना और एक होता है जीरो को फाइंड आउट करना। तो पहले जीरो चेक करना सीखते हैं, इसके बाद जीरो को फाइंड आउट करना सीखेंगे। ठीक है, तो पहली हेडिंग डाल लीजिए, हाउ टू चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ x इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और नॉट, कि जो x की ये जो वैल्यू दी गई है ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन है, मान लीजिए कि px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। चेक वेदर x इज इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ px और नॉट। अब ये बताइए, चेक करिए कि जो x इक्वल टू 2 है तो इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है। तो अगर आपको ये पता करना है कि ये जो वैल्यू है ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, x की इस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए। क्या निकालिए, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए। तो आइए निकाल लेते हैं फटाफट। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 पे यानी कि p2 हो गई। तो p2 क्या हो जाएगी, 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2, ब्रैकेट में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 2 4 2 8 प्लस 2 2 4 2 8 माइनस 10 माइनस 6, 8 8 हो गया 16 माइनस 16 16 16 हो गया कैंसिल, आंसर आ गया 0। ठीक है, तो P2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 0 आ गई। तो अब P2 की वैल्यू कितनी आई है, 0। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ Px एट x इक्वल टू 2 इज 0, कि x इक्वल टू 2 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो यस 2 is a जीरो ऑफ px। तो हाँ भैया, जो x इक्वल टू 2 है वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है। तो देखिए जीरो एक थ्योरेटिकल टर्म में समझिएगा, जीरो का जीरो से कोई लेना देना नहीं है, ये वाला जीरो। ठीक है, इसका बस जीरो का मतलब ये है कि x की वो वैल्यू बताओ जिसको अगर पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करें तो पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन कितना है, जीरो आए। अच्छा, इसी जीरो का दूसरा नाम भी है, जीरो को हम लोग जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं
रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, या फिर सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। अगर इन तीनों में से कोई भी टर्म बोला जा रहा है तो इसका मीनिंग क्या है? सेम है। चाहे आप जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलें, चाहे रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलें, और चाहे सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल बोलें, तीनों चीजें क्या हैं? सेम है। इनमें से कोई भी चीज अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो कभी जीरो निकालना हो, रूट निकालना हो, सॉल्यूशन निकालना हो किसी पॉलिनोमियल का, तो आप चेक करना हो तो आप पॉलिनोमियल में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो है तो x की उस वैल्यू को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे, और अगर नहीं आती है जीरो तो पॉलिनोमियल की उस वैल्यू को हम जीरो नहीं बोलेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जैसे इसी क्वेश्चन में बोल दिया जाता, इसी क्वेश्चन में बोल दिया जाता क्या कि बताइए कि जो x इक्वल टू जीरो है वो इसका जीरो है कि नहीं है। क्या x इक्वल टू जीरो जो है, मान लो यहाँ 2 की जगह आपको जीरो दिया होता, कि ये बताइए कि x इक्वल टू जीरो जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो बोले, या फिर क्या बोले? रूट बोले, या फिर क्या बोले? सॉल्यूशन बोले। एक ही बात है। तो ये बताइए x इक्वल टू जीरो इस पॉलिनोमियल का रूट, सॉल्यूशन या जीरो है कि नहीं है। तो वही चीज चेक करने के लिए आप क्या करेंगे? x इक्वल टू जीरो इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखिए वैल्यू कितनी आती है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो p जीरो निकालना है, तो अब की बार जीरो निकालना है तो इसके जीरो पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा? 0 क्यूब प्लस 2 इंटू जीरो का स्क्वायर माइनस 5 इंटू जीरो माइनस 6। ठीक है, तो 0 क्यूब हो गया जीरो, जीरो का स्क्वायर 0 इंटू 2 0, माइनस 5 इंटू 0 0, माइनस 6। तो आंसर आ गया -6। कितना आ गया? -6। यानी कि p जीरो की जो वैल्यू है वो -6 है, और -6 जो होता है वो जीरो के बराबर नहीं होता। ये नॉन जीरो वैल्यू आ गई पॉलिनोमियल की। तो जब पॉलिनोमियल की नॉन जीरो वैल्यू आ गई, इसका मतलब कि x इक्वल टू जीरो इज नॉट अ सॉल्यूशन और रूट, सॉल्यूशन रूट और जीरो भी बोल सकते हैं, तो जीरो ऑफ px। ठीक है, तो इस जो x इक्वल टू जीरो है वो इस पॉलिनोमियल का रूट जीरो या सॉल्यूशन नहीं है। x इक्वल टू 2 था क्योंकि वहां पर वैल्यू हमारी जीरो आ गई थी, लेकिन जब जीरो पुट किया तो वैल्यू -6 आई है, यानी कि जीरो इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन नहीं हो। किसी और का हो सकता है, वो तो कोई नई पॉलिनोमियल दी होती, हो सकता है उसमें जीरो डालते तो आंसर जीरो आ जाता, तो हाँ बोल देते कि हाँ भैया जीरो भी क्या है, इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है, लेकिन नहीं आया तो इसलिए ये नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कभी भी आपको x की कोई वैल्यू दे दी जाए और बोला जाए कि बताइए ये पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है कि नहीं है, जीरो है कि नहीं है, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, x की उस वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लो, और पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो के बराबर है तो उसको बोल देंगे हाँ ये रूट है या सॉल्यूशन है। अगर जीरो के बराबर नहीं आती है तो नहीं, वो पॉलिनोमियल का जीरो या सॉल्यूशन नहीं है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। अब आता है, मैंने पहला बोला था कि चेक करना हो कि कोई x की वैल्यू दे दी गई और बस ये चेक करना हो कि जीरो है कि नहीं है, तो आप जो तरीका बताया वैसे चेक करेंगे। अगला क्वेश्चन बनता है ये कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट करना हो, कि खुद पॉलिनोमियल दे दी, बोले बताओ इसके जीरो क्या होगा, इसका जीरो खुद निकालिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हाउ टू फाइंड द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या है कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना हो क्या, तो इसका वेल डिफाइंड मेथड है, आप ध्यान कर लीजिए। हर क्वेश्चन को वैसे ही कर लेंगे, कुछ मत करिए। क्या करिए? टेक px इज इक्वल टू जीरो। आपको ये इक्वेशन अपने मन से लेनी है। क्या? ये आपको अपने मन से लेनी है। जो भी पॉलिनोमियल दी गई है आपको px, उसको सीधे सीधे उठा के जीरो के क्या कर लीजिए? इक्वल ले लीजिए। ठीक है, एंड सॉल्व दिस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। These values of x are the solutions or zeros of the given polynomial। तो क्या करना है आपको? पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल ले लेना है और इसके बाद उसको सिंप्लीफाई करते हुए x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंप्लीफिकेशन या फैक्टराइजेशन करना पड़ता है, तो फैक्टराइज करते हुए आप सॉल्व करिए, x की वैल्यू आ जाएगी। x की जो भी वैल्यूज होंगी वो इस गिवन पॉलिनोमियल का क्या होंगी? सॉल्यूशन होंगी, रूट होंगी, जीरो होंगी। तो हम जीरो फाइंड आउट कैसे करते हैं ये आपके पास समझ में आई होगी। न्यूमेरिकल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। आइए देखिए, जैसे क्वेश्चन है फाइंड द जीरो ऑफ
px इज इक्वल टू x माइनस 3। छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं फिर बड़ा करेंगे कि x इक्वल टू 3 का जीरो फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, मैंने क्या बोला था, पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर ले लो। तो क्या करेंगे? टेक सॉल्यूशन है, ठीक है, टेक px इक्वल टू जीरो, मतलब x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो इसका मतलब जो x इक्वल टू 3 है ना बेटा, वो इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया? जीरो हो गया, सॉल्यूशन हो गया, रूट हो गया। विश्वास नहीं तो चेक करके देख लो। x इक्वल टू 3, जीरो किसको कहते हैं? पॉलिनोमियल में डाले तो वैल्यू जीरो, 3 डालो इसमें, तो 3 माइनस 3 कितना आया? जीरो आया। देखा, तो यानी कि x इक्वल टू 3 इसका क्या हो गया? पॉलिनोमियल का जीरो हो गया, सॉल्यूशन हो गया, रूट हो गया, तीनों एक ही बात हो गई। आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसे मान लो कल को px x माइनस 3 ना होके क्या होती? 3x प्लस 2 होती। क्या होती? 3x प्लस 2 होती, तब भी कोई दिक्कत नहीं था, px इक्वल टू 0 ले लेते। यानी कि हम क्या करते? 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ले लेते। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाती? माइनस 2/3 आ जाती। इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 2/3 जो होगी वो इसका क्या हो जाएगी? रूट या सॉल्यूशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रूट या सॉल्यूशन हो जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको एक पॉलिनोमियल दी गई है ax प्लस बी। क्या दी गई है? ax प्लस बी दी गई है, और बोला ax प्लस बी के रूट्स या सॉल्यूशन निकालिए। तो कुछ नहीं, पर उसको उठा के इक्वल टू 0 कर दो, तो ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का b अपॉन a। तो माइनस b अपॉन a जो हो गया वो इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया? रूट हो गया, सॉल्यूशन हो गया, 0 हो गया। चेक कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए, x को इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो माइनस b अपॉन a। ठीक है, वेरिफिकेशन। अगर वेरीफाई करें इसको आप, तो वेरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर ये जीरो है तो इसको इसमें पुट करने पे जीरो आना चाहिए। तो देखो a इंटू माइनस बी आई ए प्लस बी, ए से a कैंसिल, माइनस बी प्लस बी कितना आया? जीरो आया कि नहीं आया? इसका मतलब माइनस बी अपॉन ए इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया या रूट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है px इक्वल टू एक्स प्लस 3। क्या है? px इक्वल टू एक्स प्लस 3, और बोला गया फाइंड px प्लस p ऑफ माइनस एक्स। क्या? px प्लस p ऑफ माइनस एक्स, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? कुछ नहीं, बस आराम से आप x की जगह जो भी बोला गया वो रख दीजिए। तो कैसे करेंगे? ये तो हो गया px, यानी सीधे सीधे x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बोला गया p ऑफ माइनस एक्स, इसका मतलब इक्वेशन में जहां जहां भी x हो वहां पे आप क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस एक्स प्लस 3। तो अब कितना आएगा? x प्लस 3 ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस एक्स प्लस 3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 6। तो यानी कि px प्लस p ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? 6 आएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग करते हैं और देखते हैं कि किसी पॉलिनोमियल के आखिर जीरोस कितने हो सकते हैं। अभी और भी जीरो निकालना दिखाऊंगा, अभी क्वेश्चन कराएंगे, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक सब करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ठीक है, अब हाउ मैनी जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एग्जिस्ट्स, कि किसी पॉलिनोमियल के आखिर कितने जीरो एग्जिस्ट करते हैं। मतलब x की कितनी वैल्यूज होंगी जहां जिनको सब्स्टिट्यूशन उसमें पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करने पर जो पॉलिनोमियल है वो जीरो के इक्वल आ जाए, यानी वो जीरोस कहलाएं पॉलिनोमियल के। ठीक है, तो अगर पॉलिनोमियल के जीरोस की बात करेंगे तो कैसे करेंगे? हाउ मैनी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? तो देखिए डिग्री जितनी होती ना, डिग्री इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स that exist that should be for a polynomial। ठीक है, तो देखिए जैसे पिछली अभी मैंने 3 क्वेश्चन लिए थे, एक लिया था x माइनस 3, एक लिया था 2x प्लस 3 समथिंग, एक ax प्लस b लिया था। तो इन सबको देखिए जब मैं सॉल्व किया था तो x की कितनी वैल्यूज आई थी जीरो के लिए? एक एक वैल्यू आई थी तीनों में, क्योंकि वो लीनियर पॉलिनोमियल थी, क्योंकि उनकी डिग्री कितनी थी? 1 थी। किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। क्या? किसी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने ही रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि जैसे एक लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी कि
x की पावर 1 लेवल की पॉलिनोमियल है तो उसका सिर्फ एक रूट एग्जिस्ट करेगा। अगर कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप की तो उसके दो रूट एग्जिस्ट करेंगे। अगर कोई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है यानी कि 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसके 3 रूट एग्जिस्ट करेंगे। अगर कोई एक बाई क्वाड्रेटिक है यानी कि 4 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसके 4 रूट एग्जिस्ट करेंगे। 5 की है तो 5, तो जितने डिग्री की पॉलिनोमियल होगी उसके उतने ही नंबर ऑफ जीरोस या नंबर ऑफ रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, तो अच्छा ये तो अच्छा एक चीज और देख लीजिए, 0 डिग्री की पॉलिनोमियल के कितने रूट्स होंगे। तो 0 डिग्री पॉलिनोमियल जो होती है हैव नो रूट्स। क्या हैव नो रूट्स। जो 0 डिग्री की पॉलिनोमियल होगी ना बेटा उसका कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो फ्री ऑफ x होगी, उसमें x की पावर 0 होगी। कहने का मतलब x क्या होगा, गायब होगा। तो जब जिसमें x है ही नहीं तो वो भला x, अगर x की कोई वैल्यू चेंज भी होती है तो उसको x से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें x है ही नहीं तो उसमें फर्क क्या पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है या उसको 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी कहते हैं। अगर आपने फंडामेंटल बेटा आपका क्लियर नहीं है तो ये क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। लास्ट लेक्चर देखिए, उसको पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने ऐड करा दिया है, तो वहां पर जाइए, उस वीडियो को देखिए, फंडामेंटल क्लियर करिए, इसके बाद यहां पर आइए, एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो आप 0 डिग्री पॉलिनोमियल का कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी कि देयर विल बी नो रूट। ठीक है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल या 0 डिग्री पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो या 0 डिग्री पॉलिनोमियल हो उसका कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, आई होप आपको बात मेरी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 5, तो 5 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू -n, तो n पुट कर, जरूरी नहीं कि हमेशा नंबर ही हो, वो कुछ अलग अलजेब्रिक टर्म्स भी हो सकते हैं, नंबर हो सकता है, कुछ भी हो। 3x स्क्वायर प्लस 2 लिख दें अंदर, तो हम x की जगह पे 3x स्क्वायर प्लस 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, जो बोले वो x की जगह डाल दो और उस जगह पे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकल आएगी। दूसरा क्या, 0 की बात की, तो पॉलिनोमियल को आप इक्वल टू 0 ले लो, उसको सॉल्व करो और जो भी x की वैल्यूज आएंगी वो सब उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएंगी, 0 कहलाएंगी। आई होप आपको बात मेरी क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कभी वेरीफाई करना हो तो सब्स्टिट्यूट करके देख लेंगे और अदरवाइज ऐसे ही कर लेंगे। तो ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है बच्चों, तो जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द if 2 and 0 are the zeros of this polynomial then find the value of a and b। आपको बोला गया है कि 2 और 0 जो हैं ये इस पॉलिनोमियल के रूट्स हैं, यानी कि आपको पहले से पता है, रूट्स आपको गिवन है, जीरोस आपको गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 2 अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर 0 के बराबर आएगा, ये आपको पहले से पता है। x इक्वल टू 0 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर 0 के बराबर आएगा, ये आपको पहले से पता है, ये आपको कंसीडर करके चलना है। 0 फाइंड नहीं करना, 0 दे दिया गया है और बता भी दिया गया है कि ये इसका 0 है। तो फिर अब कैसे, तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वेशन बनाइए फटाफट, यानी 2 इज अ रूट, 2 इज अ 0। इसका मीनिंग क्या हुआ, मीन्स f2 इज इक्वल टू 0, ये क्या है आपको गिवन है। दूसरा आपको क्या गिवन है, 0 इज अ रूट, 0 इज अ 0 या रूट बोल देते हैं, कंफ्यूजिंग लगेगा। तो 0 इज अ रूट, इसका मतलब क्या हुआ कि f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, ये भी आपको क्या है, गिवन है। और जब ये आपको गिवन है तो फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए। f2 आप निकाल लीजिए, तो 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू, मैंने 0 पुट कर दिया, सॉरी दैट 2 है, तो 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू क्या, 0, ये ले लिया। अब इसको सॉल्व करिए, 2 2 4 2 8 2 16 माइनस 2 2 4 5 20 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा -4 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू आ जाएगा 4, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। इतना आपको पता चल गया। देखिए आगे यहाँ पर हमको ये भी दिया है तो इसको भी यूज करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या गिवन है, f2 इज इक्वल टू 0, क्या f2 इज इक्वल टू 0, तो f2 निकालिए आप, निकाल सकते, f0 निकाल, 0 इज अ रूट, तो f0 इक्वल टू 0 हम लेंगे, तो 0 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो 2 इंटू 0 का क्यूब
माइनस 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b और इक्वल टू क्या है 0, तो हम 0 के इक्वल ले लेंगे। सॉल्व करिए, 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस b इज इक्वल टू 0, यानी कि b इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। क्या आ गया 0 आ गया। अब b 0 आ गया, यहाँ पे पुट कर देंगे तो a भी निकल आएगा, रख दीजिए। तो b इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूटिंग क्या b इज इक्वल टू 0, तो 2a प्लस 0 इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 4/2 यानी 2। तो हमें निकाल लिया, आंसर क्या हो गया a इज इक्वल टू हो गया 2 और b इज इक्वल टू हो गया 0। तो अब हमारी पॉलिनोमियल भी निकल आई, क्या हो जाएगी 2x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0, क्या हो जाएगी प्लस 2x प्लस 0, क्योंकि a और b की वैल्यू निकल आई है। तो जहाँ a है वहाँ a की जगह a की वैल्यू पुट कर दो, जहाँ b है वहाँ b की वैल्यू रख दो, तो पॉलिनोमियल हमारी क्या हो गई फाइंड आउट हो गई। ठीक है, तो आपको आई होप बात समझ में आ गई होगी। पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू रखिए x की जगह पे, सॉल्व कर लीजिए, पॉलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी। पॉलिनोमियल का आपको रूट चेक करना है, सब्स्टिट्यूट करिए, पॉलिनोमियल की वैल्यू फिर भी निकालिए। अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है तो जो वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की है वो रूट हो जाएगी, अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं आ रही तो वो रूट नहीं कहलाएगी। तीसरा रूट फाइंड आउट करना है, 0 फाइंड आउट करना है। पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 लेके सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल लो, x की जो भी वैल्यू आएगी वो उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगी रूट कहलाएगी, सॉल्यूशन कहलाएगी, 0 कहलाएगी। ठीक है, चौथी चीज आपको पहले से बता दिया जाए कि x की ये वैल्यू जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है, इसका मतलब x की उस वैल्यू को उसमें रखिए और इक्वल टू क्या ले लीजिए 0 ले लीजिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी ये बात बता दी गई है कि जो गिवन वैल्यू है ये इसका रूट है, तो वहां से मिलती है इक्वेशन। तो वहां पे ऐसे अननोन्स होंगे तो उन अननोन्स को भी हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। आई होप मेरी बात आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा टॉपिक्स को आपस में जंबल नहीं करना चाहता। तो आज आपने ये देख लिया 0 क्या होता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपकी जो सेकंड बी 2b एक्सरसाइज है RS अग्रवाल की, वो भी आपकी अपने आप इससे सॉल्व हो जाएगी। आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाएंगे, मैक्स सारे ही आ जाएंगे, ज़्यादातर क्या, बस अगर आपने ये लेक्चर पूरा प्रॉपर्ली लिया हो। अब नेक्स्ट टाइम पर हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम और फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, इन सब चीज़ों को करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक साथ अगर पढ़ते हैं तो कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, आवर चैनल एक्चुअली। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए। इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।